फाइन, तो फिजिक्स स्टार्ट कर लेते हैं। फाइन। तो पहला जो है वो फोटो इफेक्ट का है। इन्होंने क्या बोला है, हमने लैम्डा वेवलेंथ का फोटोन इंसिडेंट करा, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक आई मीन जो स्टॉकिंग पोटेंशियल है वो तुम्हारा वी है। तो जो के मैक्स होता है वो ईवीएस होता है। के मैक्स होता है ईवीएस। तो एच सी बाय लैम्डा -5 इक्वल्स टू होता है ईवीएस। राइट राइट। दूसरी बार मैंने लैम्डा का गिराया, सॉरी 2 लैम्डा का गिराया, तो उस टाइम हो जाएगा एच सी बाय 2 लैम्डा -5 ही होगा, और उस टाइम जो स्टॉकिंग पोटेंशियल वी बाय 4 है, तो ईवी बाय 4 हो जाएगा। मुझे थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालनी है, तो फाई जो होता है वो होता है एच सी बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड। राइट, ये मेरे को पता है। तो इन दोनों इक्वेशन से मैंने क्या करा, इसको बाय 2 किया, इसको बाय 2 किया, इसको बाय 2 किया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो एच सी बाय 2 लैम्डा तो कैंसिल हो गया, -5/2 + 5, तो ये हो जाएगा 5/2 शुड बी इक्वल टू ई वी एस बाय 4। तो यहाँ से 5 को पुट कर दो तुम एच सी बाय वॉट, लैम्डा थ्रेशोल्ड, लैम्डा थ्रेशोल्ड इंटू 2, और ये आ जाएगा ई वी एस बाय 4। तो यहाँ से आ जाएगा एच सी बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड should be equal to EVS by 2. तो HC by lambda threshold should be equal to EVS by 2 is what? HC by 2 lambda -5/2. एक सेकेंड, फर्स्ट लेट मी सॉल्व फॉर द 5। 5 मैंने निकाल लिया, और इज V by 4। ठीक है, तो एच सी बाय लेमडा थ्रेशोल्ड जो है ये मेरा 5 है, और 5 इज EVS by 2, E by 2 आई मीन, फाइन। तो एच सी बाय 2 लैम्डा शुड बी इक्वल टू should be equal to EV by 4 plus 5 is again EV by 2. So 3 by 4 into EV should be equal to HC by 2 lambda. तो A into B आ जाएगा 2 HC lambda over 3। तो EV by 2 आ जाएगा HC by 3 lambda, राइट। EVS by 2 जो आएगा यहाँ पे लैम्डा है आई मीन, तो EV आ जाएगा HC by क्या ही बकवास चल रही है, 2 HC by 3 लैम्डा, तो HC by EVS by 2 ये आ जाएगा HC by 3 लैम्डा। लैम्डा लैम्डा थ्रेशोल्ड कितना आ जाएगा, लैम्डा थ्रेशोल्ड आ गया 3 लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 3 है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एक्सक्लूडिंग द सिस्टम इज एक्स इक्वल टू ए sin ओमेगा टी। कितना टाइम लग रहा है उसको 0 से A/2 जाने में, और फिर A/2 से A जाने में। तो देखो यार, A से 0 से A जाने में जो टाइम लगता है वो T/4 होता है। ठीक है, एस में ये हमको पता है। और तो 0 से A/2 का निकाल लो तुम, और वो कितना होगा, A sin ओमेगा टी इक्वल टू A/2। ओमेगा होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, तो 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी शुड बी इक्वल टू पाई/6। पाई पाई क्या, टी शुड बी इक्वल टू T/12। तो इसमें लगेगा T/12, तो तुम घटा लो T/4 माइनस T/12, ये होगा तुम्हारा T2। T1 कितना है, T1 है T/12, तो T/4 माइनस T/12 अपॉन T/12, तो T गया, बचेगा 3 - 1, 2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, T/4 3 आ जाएगा, हो गया 3 - 1 2, हो गया, इसका आंसर 2 आ गया। अब इसको देखते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई। तो 3 3 3 3 गया, लाइक ये इतनी 9 गया, 3 3 3 3 ये गया, तो 3 3 6 6 6 3, राइट। तो ये 6 बचा, 3 3 6 6 6 3, राइट राइट। और ये फिर 6 ये अगेन 6 ये अगेन 3, तो 6 3 9, 9 एंड 9, 9/2, तो 9 की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा है 2 thin prism आर combined with the bases facing in the opposite direction to produce the expression with the direction for the main ray। तो देखो एक प्रिज्म में ऐसे है, एक प्रिज्म दूसरा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे प्लेस करा हुआ है ताकि जो डेविएशन है वो तुम्हारा नहीं है जो लास्ट में लिखे। तो जो स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए डेविएशन क्या होता है, μ - 1 × 8 होता है।
तो पहले वाले में एंगल, तो फर्स्ट में का एंगल 6 डिग्री, दूसरे वाले का कितना रखना है, x डिग्री वो पूछ रहा है। तो मुझे क्या पता है, पहले वाले के लिए फैक्टर ऑफ x मेरे को गिवन होगा 1.5 माइनस 1 इंटू 6, दैट शुड बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू एक्स, और इसका जो म्यू है वो मेरा 1.5 है, सॉरी पहले वाले के से 1 पड़े, दूसरे में 1.6 है, ओके। तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 6 शुड बी इक्वल टू 0.6 इंटू एक्स, तो 0.5 इंटू 6 अपॉन 0.6 इक्वल टू एक्स, तो 5/6 इंटू 6, तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 5। A cylindrical solid cylinder starting from rest without slipping inclined plane is the velocity center of mass, center at the bottom। अच्छा, यहाँ से तुम्हारा सॉलिड सिलेंडर है जो 3 हाइट पे है, तो हाइट एच ले ली, यहाँ से जस्ट इसको ड्रॉप कर दिया है, प्योर रोल कर रहा है, तो पहली सिंपल सी इक्वेशन बनी, एम जी एस इक्वल टू, वहाँ पे आएगा तो कुछ वी होगा और कुछ भाई के पास ओमेगा भी होगा, तो एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो एक बार फेवरेट क्वेश्चन होंगे, तो इसमें कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं, ऐसी बात नहीं। हाफ मतलब हाफ एम स्क्वायर हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज अगेन वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा एम जी एच इक्वल टू 3/4 एम वी स्क्वायर, तो वी आ जाएगा तुम्हारे पास √4 GH/3, √4 GH/3, तो √20, राइट, जी को 20, सॉरी H3 था, तो √40 आ जाएगा, क्या ही करता रहता हूँ, फिर 10 इंटू एच कितना है, H3 है, तो 4 GH/3, तो √40 आ जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 40 है। इंटीजर के साथ सारे क्वेश्चन कर दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आंसर मैच कर सकते हैं आप अपने, ओके। और मिलेगा गलत हो तो मुझे बता देना, किसी और को मत बता, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल करंट इन द सिस्टम तो टोटल हीट डिसिपेटेड इन द सिंपल, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है I² R dt, और जो तुम्हारा है वो हो जाएगा, और 0 to दैट पर्टिकुलर टाइम, तो वो मुझे टी ले रखा है, तो आई नॉट स्क्वायर टी बाई कैपिटल टी इंटू आर इंटू डी टी, 0 to कैपिटल टी, तो आई नॉट स्क्वायर इंटू आर बाई कैपिटल टी इंटू टी स्क्वायर बाई 2, तो टी स्क्वायर बाई 2, तो you can treat as आई नॉट स्क्वायर इंटू आर इंटू टी बाई 2, आई नॉट स्क्वायर, ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहली बार कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स, तुम्हें तो पता ही है, मैं थर्मो देकर खुद को रोक नहीं पाता हूँ, हालांकि ये तो आसान क्वेश्चन है। उसका वर्क डन मुझे निकालना है, कितना हीट सप्लाई करा गया, तो डी क्यू होता है तुम्हारे पास डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो फिर डी यू जो होता है, क्योंकि हमें सिर्फ पीवी की बात हो रही है, तो वो होता है F/2 इंटू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, और डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा फिर पी डी वी, और पी डी वी कितना होता है एनआर डेल्टा टी, इसका इंटीग्रेशन यहाँ से वी नॉट से लेकर 2 वी नॉट पे, ठीक है। और मुझे यहाँ तक अल्फा निकालने की बात है, तो अल्फा तुम निकाल भी सकते हो, प्रोबेबली निकाल सकते हो क्या, पी नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू वी नॉट स्क्वायर, नहीं, तो पी नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू वी नॉट स्क्वायर भी है, क्योंकि इसी फॉर्म में दे रखा है ना, तो फिर तुम्हारा जो आ जाएगा पी इक्वल टू अल्फा वी स्क्वायर, तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है तुम्हें फाइनली, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी देर रखी है पहले, एक एक करके आराम से शांत महारथी शांत, ये हो जाएगा 3/2 इंटू फाइनली कितना है 4 पी नॉट इंटू 3 हो जाएगा 8 पी नॉट वी नॉट माइनस पी नॉट वी नॉट प्लस वी नॉट टू 2 वी नॉट पी डी वी, ये है तुम्हारा अल्फा है पी नॉट बाय वी नॉट स्क्वायर इंटू अल्फा वी स्क्वायर है, तो ये तो अल्फा है, और जो पी था वो अल्फा वी स्क्वायर, ठीक है, तो ये मत भूल जा, वी स्क्वायर ठीक है, उसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा 721 पी नॉट वी नॉट बाय 2 प्लस, ये तो ऐसे गलत है, प्लस, और ये हो जाएगा एक सेकेंड उसको बाहर निकाल लेते हैं, पी नॉट बाई वी नॉट स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डी वी, तो वी क्यूब बाई थ्री वी क्यूब बाई थ्री वी नॉट से 2 वी नॉट, तो 8 वी नॉट क्यूब माइनस वी नॉट क्यूब बाई 3, तो पी नॉट बाई वी नॉट का स्क्वायर इंटू 7 वी नॉट क्यूब बाई 3, तो 21 पी नॉट वी नॉट बाई 2 प्लस 7 पी नॉट वी नॉट बाई 3, 2 3 जा 6, 6 प्लस 14 20, और एक सेकेंड, ये 8 माइनस 2 3 जा 6, 6 प्लस 14 20, हम्म हम्म हम्म
एक सेकेंड। वी स्क्वायर डी वी वी क्यूब बाई 3, 8 माइनस 1 7, 20 आ रहा है ऐसे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हीट सप्लाई टू द गैस, वही तो करना है। वी नॉट टू टू वी नॉट। ओ सॉरी, क्या ही पागल इंसान हूँ मैं। ये 21 है ना? 21 इंटू 3 63, 63 प्लस 40, वी नॉट प्लस 6। अपनी राइटिंग इतनी अच्छी कोई खुद ही समझ में ना आए। ठीक है, 77 आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। A stationary radionucleus undergoes a spontaneous finish. Okay. अरे यार, ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, सुबह वाली में। जो सरफेस एरिया है उसका रेशियो गिवन है। ठीक है, तो अगर सरफेस रेशियो का गिवन है, तो फिर क्या है? तो फिर क्या है, हो गया। इसकी रेडियस आ जाएगी, तो इसकी रेडियस आ गई तो क्या है? मतलब लाइक 2m वाई, तुम्हें तो पता ही होगा। न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है, वो कांस्टेंट नहीं होती है ना। तो 2m वाई इंटू के वाई, समझ लो, इज इक्वल टू 2mz इंटू के जेड, जिसमें वो टूटा है। ये मैं लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ। तो फिर आ जाएगा my इंटू के वाई शुड बी इक्वल टू mz इंटू के जेड। ये चीज आ जाएगी। सही बात है, सही बात है। अब यहाँ पे जो ये जो के वाई के जेड है, वो mz बाय my आ जाएगा। सही बात है। पिछली बार तो यही क्वेश्चन था, इसमें इस बार उन्होंने क्या बोला है, उसके सरफेस का रेशियो का गिवन है, तो इसका अगर तुम सोचो R1:R2 जो हो जाएगी 4 बाई R1 स्क्वायर 4 बाई R2 स्क्वायर, ये तुम्हें गिवन है 1:4, तो R1:R2 कितना आ जाएगा 1:2। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी तो सेम लेनी है। और मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट? तो वॉल्यूम का रेशियो कितना आ जाएगा 1:8। तो अगर ये 1:4 है, तो ये 1:2 है, तो मास उल्टा है ना, तो मास 8:1 आ जाएगा। सिंपल, ऐसे ही कर देता हूँ मैं। आई मीन, सिंपल से ही तो क्वेश्चन है गाइस। A particle of mass m falls through a rest from rest through a resistive medium F equal to minus kV. A particle of mass m falls from rest through a resistive medium F equal to minus kV, where v is velocity. Let's say terminal velocity v naught. तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो रहा है, तो इसका मतलब के वी नॉट इक्वल टू एम जी है। समझ रहे हो ना? एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वी नॉट सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, तभी तो अचीव होएगा, राइट? अब अगर देखा जाए, व्हाट इज द रेट ऑफ वर्किंग बाय द ग्रेविटी व्हेन द इंस्टेंट एट द इंस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज जी बाई टी। तो अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी बाई टी, तो इधर की तरफ लगेगा के इंटू वी, इधर की तरफ लगेगा एम इंटू जी। और तो फिर फोर्स जो है तुम्हारा, वो एम जी ज़्यादा है, तो एम जी माइनस के वी शुड बी इक्वल टू एम जी बाई टू। तो उस टाइम जो पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी, वो कितनी आएगी? वो आएगी एम जी बाई टू के। समझे? उस टाइम जो पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी, वो आएगी एम जी बाई टू के। उस टाइम मुझे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ वर्क डन, तो उसकी पावर निकालनी है। पावर क्या होती है? फोर्स इंटू वेलोसिटी, राइट? रेट ऑफ वर्क में ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का फोर्स कितना है? एम इंटू जी। और पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? पार्टिकल की वेलोसिटी है एम जी बाई टू के। उस टाइम पे तो रेट ऑफ ग्रेविटी का वर्डन ये है, मतलब लाइक ग्रेविटी का जो रेट ऑफ वर्क है ना, वो ये होगा। तो मेरा तो एम जी हो गया। और यहाँ से अगर तुम के की वैल्यू पुट करोगे, तो के कितना है? के है तुम्हारे पास एम जी बाई वी नॉट। तो एम जी इंटू एम जी, यहाँ से तुम एम जी बाई के ही पुट कर दो यार, तुम्हें क्या शर्माते रहते हो। एम जी बाई के क्या आ जाएगा? वी नॉट, डायरेक्टली आ जाएगा एम जी वी नॉट, राइट? तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना। समझे? बढ़िया। तो अगर तुम देखोगे तो हमने कितने क्वेश्चन कर दिए। यहाँ पे 5 कर दिए, यहाँ पे 6 कर दिए, 7 कर दिए, 8 कर दिए, 9 क्वेश्चन कर दिए। समझे? तो अगर तुम स्टार्टिंग में आते ही ऐसे फास्ट फास्ट कर दोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है वो तो बढ़ ही जाएगा। और मैंने अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, पर जब बेसिक चैप्टर वाले थे, क्वेश्चन लिए भी नहीं है। इसलिए कहता हूँ फिजिक्स तो सिंपल ही होती है, सो तुम्हें पूरे ही ला देनी चाहिए। थ्री आइडेंटिकल rods each of mass this one are joined to form a regular triangle। तो इसका जो मास है वो तुम्हारे पास एम है, एल है,
एम एल है, एम एल है। सिस्टम रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द वर्टाइसेस। ये तुम्हारा वर्टाइसेस यहाँ से पास कर। The system is rotated about an axis passing through one of the vertices between the being. Okay. A constant torque is applied. Angular acceleration of the system. तो अगर ये हिंज है तो इसके अबाउट टॉर्क मुझे गिवन होगा, तो लॉजिकल सी बात है। तो इसके बाद डेफिनेशन क्या होगा इसका, इसका पहले देखोगे ये इक्वल ट्रायंगल ही बन गया। तो टॉर्क है तुम्हारे पास 0.1, तो टाउ ही ले रहा हूँ, बाद में पुट कर दूंगा वैल्यूज। तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू, इस वाले का आ जाएगा एम एल स्क्वेयर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वेयर बाई 3 प्लस इसके अबाउट हो जाएगा एम एल स्क्वेयर बाई 12 प्लस ये है तुम्हारे पास √3 L/2 डिस्टेंस। तो एम इंटू √3 L/2 3L² बाई 4 इंटू एल इंटू एल, तो 2/3 ml² प्लस ml² बाई 12 प्लस 3 ml² बाई 4। तो यहाँ से आ जाएगा ml² कॉमन इंटू एल्फा 2/3 प्लस 1/12 प्लस 1/4। तो ये हो जाएगा 3/12, तो 1/12 प्लस 3/12, तो 4/12 हो गया 1/3। तो ये हो गया ml² इंटू ये 1/3 हो गया, 1/3 प्लस 2/3 एल इज इक्वल टू टाउ। तो टाउ इक्वल टू ml² इंटू एल्फा के डायरेक्शन। यहाँ पे अगर पुट करोगे तो 0.405 इक्वल्स टू 0. इसलिए बोलता हूँ ये नहीं कि ये वैल्यूज पुट कर दी, अगर पुट कर देते तो तुम्हारा तो हो जाता ना, इतना स्क्वायर अलग अलग निकालते रहते। यहाँ पे एक बार पुट करनी पड़ेगी, इसलिए बोलते हैं जो वेरिएबल्स लेके सॉल्व करना रिकमेंडेबल होता है। ये तुम्हें तो खुद पता ही फिर कितना फैल जाता है मामला। आगे मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ क्या होता अगर तुम करते तो। 405/1000, ये शायद 81 into 5 होता है नहीं, तो 81 into 5 अपॉन 100 into 10, 100 into 10, तो 100 into 10 ये से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो 81/200 इज इक्वल टू 6/10 इंटू 3/10, तो 9/100 इंटू अल्फा 81/200, ये से कैंसिल 2 टाइम्स 81/2 इंटू 10 इंटू 1/6 इंटू 9 इक्वल टू अल्फा 810/12 इंटू 9। तो 81 into 10 डिवाइड बाय 3 into 4 इंटू 3 into 3, यहाँ पे बचेगा तुम्हारे पास 3 अगेन, तो 30/4। अरे यार आ जाना चाहिए था यार। उफ, इतना ज्ञान दिया, खुद का ही नहीं आया। ओ 6/10 छोड़ दिया क्या मैं, छोड़ा तो नहीं होगा। mn² ट्वेल्व भाई आराम से कर लेता हूँ, जल्दी किसको है। 405, तो ये हो जाएगा 81 into 5 अपॉन 100 into 10, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको बोलेंगे mn² 12, तो ये हो जाएगा पॉइंट एम का मतलब है एम 6/10 ही आएगा इंटू L², तो 3/10 का होल स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ पे 6 स्क्वायर इंटू, सॉरी 6 स्क्वायर कहाँ से, 6 स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा, 2 into 3 क्यूब इंटू अल्फा अपॉन 1000, 1000 से 1000 गया। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये इससे गया 3 टाइम्स, तो अल्फा 15/2 ही आ रहा है यार। 7.5 कैसे आ रहा है मेरा, तो 7.5 के पास तो 8 होता है, तो मैं 8 मार दूं क्या, ऐसे करना होता है क्या। सिस्टम ml² बाई 3 प्लस ml² बाई 3, सही किया। ml² बाई 12, ये डिस्टेंस √3L/2 होती है, तो 3 ml² बाई 4। ओह ओह शिट, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया।
यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई करना है ना 3 से, तो 9 ml² बाय 12 प्लस ml² बाय 12, क्या क्या करता रहता हूँ यहाँ पे, तो 5/6 ml² होगा ना, तो +2/3, तो यहाँ पे करूँगा 4 ml² बाय 6, तो 9 ml² बाय 3, सॉरी 6, तो 3/2 ml², तो यहाँ पे 3/2 हो रहा है, तो यहाँ पे इंटू 3/2 हो रहा है, समझे समझे, तो 15 यहाँ पे इंटू 2/3 हो जाएगा, तो इंटू 2/3, तो 5 आ जाएगा, ठीक है, बट 5 आ जाएगा, ठीक है, हो जाती है गलती यार, हो जाती है, और क्या, तो ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, रोटेशन के 2 क्वेश्चन आए थे, वो दोनों कर दिए, थर्मो का भी कर दिया, इसका भी कर दिया, अब एनलेम का कर देते हैं। अब ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज ऑन अ कैपिटल inclined plane, ठीक है, a block of mass 2 kg is kept on inclined plane angle 37 with the horizontal. The coefficient of friction is 0.5. The horizontal friction of F is applied on the block. So when you move the constant velocity, अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया है, फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड तो इधर लगेगा तुम्हारा mg sin थीटा n है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो mg cos थीटा है, और जब तुम फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, और वो म्यू mg cos थीटा, अगर ऐसे मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी तो f किसके इक्वल होगा, f होगा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, so just you have to put the values out there, so 2 into 10 into sin 37, that is 3/5 mu is what, mu is again 1/2, mass is what, 2 into 10 again, and cos 37 is 4/5, so this one cancel, 2 2s are 4, 12, plus this one cancel, this one again cancel, 12 plus 8, that is 20, ठीक है, तो 20 न्यूटन आ जाएगा, और क्या, श्योर, तो बस बाकी अभी लेते हैं थोड़ी देर में, थैंक यू।